जो लाइव क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको ये जो पेपर देने वाला हूं, ये जो बताऊंगा, समझ लो इसको तैयार कर लोगे ना तो अब आपको बोर्ड परीक्षा में 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो पेपर देने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वायरल पेपर होगा। चलो इसको मैं आपको दिखाता हूं और पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक, ये जितना पेपर है बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। एक और पेपर था, अभी मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। पहले एक बार देख लेता हूं कितने बच्चे आए हुए हैं कितने नहीं, और सबके पास एक बार नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए जल्दी से। तो देखो यहाँ पे काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। एक बार मैं सबके नाम देख लेता हूं कौन कौन आया है। वंश कुमार, सचिन जाटव, गौरव ब्लॉग, लक्ष्मी, मौर्य ब्रदर्स, पवन पटेल, सुमैया पठान, समय मलिक, किशन क्या है, किस्ना सिंह, काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं अपने साथ। एक बार फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो। और आपको पता होना चाहिए आज की जो अपनी लाइव क्लास है भाई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें वही पेपर आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे ना, जब बोर्ड एग्जाम जिस दिन बैठोगे वहां पे समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने आखिर कहीं से लाइव क्लास की थी और उसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है पेपर देख के। तो वही सब ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। एक बार फटाफट से आप सही लाइक करो और सारे बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। मैं देख पा रहा हूँ और बच्चे आओ यार, अभी तो काफी कम बच्चे आए हो। थोड़ा शेयर करो, अपने जितने भी दोस्त है ना उनके पास शेयर करो। स्ट्रीम पे जल्दी से जल्दी 200 प्लस लाइक कर दो। जितने भी लोग देख रहे हो ना 200 लाइक पहले करो। सारे बच्चे फटाफट से लाइक करो। मैं देख रहा हूँ 200 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो 400 बच्चे अभी अपने साथ ज्वाइन है। ठीक है, ये 396 यानी कि 400 बच्चे ज्वाइन है। तो 200 क्या 300 लाइक 400 लाइक, जितने बच्चे ज्वाइन हो सारे बच्चे फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो। और मैं एक बार सबके नाम ले लेता हूँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। आज की क्लास में बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये पूरा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में कराऊंगा, जितने आपके गद्यांश पद्यांश है वो सारा कुछ हल कराऊंगा। लास्ट डे जो स्पेशल क्लासेस है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजेश ब्लॉग आ गए हैं, और कौन है, अनस, लक्ष्मी, चरण सिंह, समीर, खुशी, रॉकी, मुबारक अली, ब्लैक राइडर, विक्की, नंदलाल, राजेश, वीतू, कविता, अनस, सत्यम, बहुत सारे बच्चे अपने साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, सभी बच्चों को हाय हेलो। और सारे लोग एक बार फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करो। आज की क्लास समझ लो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे चलो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। ये जितना है ना, जैसे देखो आपका एग्जाम होने में 24 फरवरी को एग्जाम है, बहुत कम समय बचा है। इसको कुछ घंटे में गिन सकते हो, जैसे कि मैं आपको पिछली बार भी बोला था कि हाँ इसको कुछ घंटे में गिन सकते हो। तो बिल्कुल, और ये क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो क्वेश्चंस आपको 100% तैयार होने चाहिए। उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन मत करना कि आप छोड़ दो, नहीं सोचो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे ही आलतू फालतू कहीं से ही पेपर नहीं ला दिए गए, कहीं से भी कुछ आ रहा है नहीं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं वही चीजें यहाँ पे लाई गई हैं, तो इसका ध्यान रखना। और मैं देखता हूं एक बार बच्चों की संख्या, काफी सारे बच्चे हो चुके हैं, तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइक करो ना। अगर चाहते हो स्ट्रीम तुरंत चालू हो जाए, यानी कि मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, तो फटाफट से लाइक करो। जितने बच्चे देख रहे हो एक बार सारे बच्चे लाइक करो, 500 लाइक पहुंचा दो तुरंत। ठीक है, 500 लाइक पहुंच जाए चाहिए अगर चाहते हो तुरंत से स्टार्ट हो जाए। अगर जैसे ही आप 500 लाइक पहुंचा देते हो मैं तुरंत पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जितने लोग एक बार सब लोग लाइक कर दो, बस अपना आप एक लाइक करना, और कोई कर रहा है नहीं कर रहा उसको भूल जाओ, सिर्फ एक लाइक करो और तुरंत से यहाँ पे स्ट्रीम आपकी चालू हो जाएगी। तब से मैं देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हैं। प्रियांशु कह रहे हैं हेलो, धीरज हाय। सर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय का वीडियो बना दीजिए। ठीक है, बना देंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय का वीडियो। ठीक है, और हेलो सर हमें रिप्लाई दीजिए। श्याम जी पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। और कौन है, सुभाष गेमर हेलो कह रहे हैं हेलो। रेहान खान, और देखता हूं मैं कौन है, राजकुमार, और सर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, बना देंगे। सर मेरा भी नाम ले लो, क्या नाम है, विमल। सर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भाई बना दूंगा। आपका कमेंट में पढ़ चुका हूं। ठीक है, आपका कमेंट में पढ़ दिया। फटाफट से लाइक करो, 500 लाइक तुरंत पहुंचा दो, तुरंत स्ट्रीम चालू हो जाएगी। तुरंत ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी। और आज की क्लास में समझ लो कुछ इंफॉर्मेशन है बीच में मैं देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ठीक, ये देखो सर मेरा नाम ले लो, सैफ खान। तो पढ़ाना शुरू करूं क्या, जल्दी से बताओ, पढ़ाना शुरू करूं? लाइक करो सारे लोग। 363 लाइक हो चुके हैं। कितने लाइक हैं? 363 लाइक है। फटाफट से सारे बच्चे लाइक करो जितने लोग देख रहे हो। 500 लाइक कंप्लीट कराओ। देखता हूं कितनी देर में होता है 500 लाइक। ठीक, कितनी देर में 500 लाइक होता है एक बार ये देखो।
इतने बच्चे देख रहे हैं, 371 लाइक हो गए हैं। ठीक है, 371, मुझे पता है 400 भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। ये देखो कितने हैं, 387। बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे लगता है यहाँ पे मुझे शुरू करना चाहिए। आप सही बताओ, शुरू करूं क्या? सर मेरा नाम ले लो, दीपक चौहान, आयांश ब्लॉग। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और सारे बच्चे ना एक बार क्या करना, एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब किए रहोगे तब आप कमेंट कर पाओगे। इस चीज को मैं अभी बता दे रहा हूं, नहीं तो सोचो यार हम नहीं कर पाए। तो देखो, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तभी कमेंट कर पाओगे, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं किए रहोगे तो आपका कमेंट ही नहीं आएगा। तो ये देखो 429 लाइक, यार बोलते बोलते 429 लाइक हो गए सिर्फ और सिर्फ। अब बचा 70 लाइक। तो क्या 70 लाइक भी नहीं कर सकते? सारे बच्चे जल्दी से लाइक करो, 70 लाइक हो जाएगा, ये जल्दी से करो। ठीक सर, मैथ में कुछ नहीं आता, कुछ भी क्या करें प्लीज। देखो मैथ का तो मैं ऐसे ही से ट्रिक रखा हूं ना, आप बस मेरा लास्ट दिन देख लेना वीडियो, उसमें जो चीज मैं बताऊंगा, मेरी लाइव क्लास देख लेना, मैं जो चीजें और सॉल्व कराऊंगा मात्र उतनी चीजें कर लेना, और कुछ आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आप बहुत बढ़िया बनाते हैं, ब्रजेश यादव, धन्यवाद भाई। और सर मेरा नाम लो, निरहू डांसर। और कौन है भाई? चलो ठीक है, अनिकेत कुमार भाई जुड़ गए। चलो बहुत सारे बच्चे अपने साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ हो गया है 466 लाइक। बिना पढ़े पास कैसे हो? देखो इसका सिर्फ एक ही चीज है, एक ही सिद्धांत है, कॉपी खाली मत छोड़ के आओ। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कोई सा भी, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया अगर वो नहीं आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन भी लिख कर आओ, लेकिन कॉपी छोड़कर नहीं आनी है। अगर कॉपी में खाली पेज छोड़कर आओगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, तो आपकी कॉपी समझ लो नहीं जांची जाएगी। जांची भी जाएगी क्या, 0 नंबर मिलेगा अगर कुछ किए नहीं रहोगे। बहुत करेगा एग्जाम में 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर अपने मन से बढ़ा सकता है। अब पास थोड़ी कर देगा अगर कुछ नहीं लिखे रहोगे तो। ये चीजें हो जाती है ना। सर मुझे हिंदी के अलावा कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं पढ़ाने के लिए हूं, आपको चीजें बता रहा हूं। अगर आपको सिर्फ चाहिए कि पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो ब्रह्मास्त्र बैच जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच में वही क्वेश्चन पेपर, वही मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम में जो आने, मैं बार बार आपको बोलता हूं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें गेस्ट पेपर बनाए गए हैं। ठीक है, उसको जाके अगर आप ज्वाइन करते हो, समझ लो आपको बहुत फायदा होने वाला है। जिस दिन पहले दिन आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और देखोगे जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाया था वही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है उसके बारे में। ठीक, अगर चाहते हो तो जाके ले लेना, आपका ही फायदा होने वाला है, मुझे पता है। चलो यहाँ पे 500 लाइक फिलहाल कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। तो चलो भाई अब यहाँ पे शुरू करते हैं, एक एक चीजें बढ़िया से आपको बताना। तो भाई यहाँ से सबसे पहले तो ये कुछ मिल जाएगा ऐसे, तो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक मैं बार बार बताता हूं, पूर्णांक 70 नंबर का ही रहता है, तो 70 नंबर का रहेगा पूर्णांक। अब देखो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, उसके बाद कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरुआत के 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। शुरुआती 15 मिनट में आपसे क्वेश्चन पेपर पढ़ना। उसके बाद क्या है, चलो दिखाता हूं। उसके बाद तो देखो, उसके बाद है पहला नंबर कि खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी कि बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने रुपए में है ब्रह्मास्त्र बैच? देखो ब्रह्मास्त्र बैच मैं बता रहा हूं, प्राइस इसकी एक्चुअली थी ना, जो प्राइस वो थी 1000 रुपए। ठीक, लेकिन ऑफर में क्योंकि 1000 का तो सारे बच्चे नहीं ले पाएंगे, ठीक, सबके पास नहीं रहता है, तो मैं क्या किया, इसका प्राइस जितना कम से कम हो चुका 199 रुपए रख दिया हूं। अब वो 199 रुपए क्यों रखे गए हैं, मैं चाहता था इसको फ्री भी कर देता। अब इसमें क्या होता है, पूरी टेक्निकल टीम की कॉस्टिंग रहती है, एप्लीकेशन बनाने का कॉस्ट रहता है, और सर्वर का कॉस्ट, मतलब बहुत चीजें होती हैं जो कि आपको नहीं पता होंगी, और टीचर्स को भी दे रहे थे, तो वो सारी चीजें रहती है। इस वजह से मात्र इतना रखा हूं, जो कि सबसे कम मुझे हो पाया है। ठीक है, और आप भी थोड़े बहुत अगर पैसे दे रहे हो पढ़ने मन लगेगा, तो बस इतना ही है। और 199 में ही सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो गया हो, इंग्लिश का हो, मैथ हो, साइंस हो, जितने सब्जेक्ट सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी में। तो देर मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, और ये जो ऑफर है मुश्किल से मैं बता रहा हूं 1 से 2 दिन रहेगा, उसके बाद इसकी प्राइस 599 होने वाली है, 599 रुपए। तो फटाफट से जब भी आपको टाइम मिले तुरंत ले लेना, मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड करना। ठीक, चलो तो मुझे लगता है अब मुझे अच्छे से यहां पे अब बताना चाहिए। हम्म
तो चलो चलते हैं, अब आपको चीजें बताते हैं बढ़िया से। और चिंता मत करो, देखो टेंशन लेके नहीं देना है बोर्ड का एग्जाम। जो कुछ है, जितना चीजें आपको पता है मात्र उतनी ही चीजें तो इसमें लिखनी है। और मैं जितना चीज बता रहा हूं ना, बस इतना ही तैयार करना, ज्यादा कुछ उसमें चीजें है नहीं। उसके बाद देखो खंड ब क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न है। तीसरा नंबर है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड के सारे क्वेश्चन एक साथ करने आवश्यक है, एक साथ करने जरूरी है। और प्रत्येक खंड, जो भी सारे खंड है, प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जितने भी खंड है सभी खंड को नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है, यानी कि नए पेज से करना है। उसके बाद है चौथा नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये चौथा नंबर क्या है, सभी प्रश्न, सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। ठीक, अब देखो इसके बाद यहां से शुरू होगा अपना बहुविकल्पी प्रश्नों का सिलसिला। बहुविकल्पी प्रश्न, देखो बहुविकल्पी प्रश्न, और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 नंबर का आएगा। 20 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, ये कहा गया है। तो भाई देखो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, ये बतानी है। सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ। मैं देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है, सबसे पहले सही आंसर कौन बताएगा। ठीक है, सबसे पहले सही आंसर कौन बताएगा। ये एक लोग सही बताए हैं, अरुण पाल, इन्होंने बिल्कुल सही बताया और सबसे पहले बताया है। उसके बाद कौन बताए हैं, अरुण पाल ही लिखे हैं। पिस्त्रेहा सेठ, नहीं आपका गलत है। ठीक है, फिर शिवानी कन्नौजिया, इनका भी गलत है। शिला प्रजापति का सही है। ठीक, और किसका सही है उसके बाद है राज वाइटी, इनका सही है। शिवांश तोमर, इनका भी सही है। शिवानी चौधरी, इनका भी सही है। और मतलब अब देखो बहुत सारे बच्चे जो कि सही बता रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अब से सर कितने, पता नहीं क्या था भाई, मुझे दिखाई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ये वाला, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है, छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह है श्रृंगार और प्रेम वेदना। इसके बाद भाई अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। इसमें से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। इसमें से बताओ शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे, सभी लोग जल्दी से बताओ। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ये जो दिया हूं इसमें से बताओ कौन सा सही होगा ऑप्शन। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ मुझे। और आज लाइव देखने वालों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसे ही बस संख्या बढ़ाए रखो। और जितना कुछ मैं बता रहा हूं ना, इनको थोड़ा अपने दोस्तों को भी बताया करो। ठीक है, दोस्तों को बताओगे अपने तो वो आपको ही बहुत अच्छा मानेंगे कि हाँ हमको कम से कम कुछ पढ़ाई चीजें भेज रहा है। अब देखो यार, एग्जाम में सही बताऊं ना, बहुत प्रेशर लेकर नहीं देना चाहिए। जितना नॉर्मल हो सको उतना नॉर्मल रहो एग्जाम टाइम में। ये नहीं कि बहुत प्रेशर ले लिए कि यार हमारा क्या होगा क्या नहीं, बहुत सही ही होगा। मैं कल भी बताया था, ये चीजें बोला था, आज भी बता रहा हूं कि आपका यही सिर्फ एग्जाम है, आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। लेकिन ये जो 11 तारीख तक एग्जाम है ना, बस यहां तक आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, 11 मार्च तक। और 11 मार्च अब ज्यादा दूर भी नहीं, मुश्किल से 20 दिन है। 20 दिन में आपका एग्जाम खत्म भी हो जाएगा, शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा। और 24 तारीख से शुरू है आपका एग्जाम, 24 तारीख से शुरू है, यानी कि एक हफ्ते 7 दिन बचे हैं, ओनली कि 7 दिन बचे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको बाद में देख रहे होंगे तो उनके लिए 6 दिन बचे होंगे, 2 दिन बचे होंगे, फिर 3 दिन। तो जो भी जब भी देख रहा है ये अच्छे से तैयार करके जाना। ये जो भी पेपर आपको समझा रहा हूं इसको बढ़िया से तैयार करके जाना। ठीक, अभी थोड़ा मैं कमेंट में देख लेता हूं कौन बता रहा है क्या। इसका कौन सा ये था, निम्नलिखित में शुक्लोत्तर युग के लेखक है ना, तो देखता हूं कमेंट में। शिवानी चौधरी डी कह रही, नहीं आपका गलत है। प्रियांशु का सही है। स्नेहा शेठ, इनका भी सही है। और किसका सही है मैं देखता हूं, मेरा नाम भी लीजिए अल से यादव। आप कोई चीजें बताओ तो आपका नाम लेते हैं, है ना सर। अगर हमारे जो जीवन परिचय याद है वो नहीं आया याद है तो उसी लिख सकते हैं प्लीज। देखो वही तो मैं बताऊं, नहीं आया है तो इसके ट्रिक समझो। आप दूसरा जीवन परिचय लिख देना उसी के स्थान पे, ठीक, छोड़कर मत आना। मैं ये चीज बार बार आपसे बोलता हूं, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, बस इतना सिर्फ ध्यान में रखे रहो कि हाँ कोई क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, वो क्वेश्चन करके ही आना है। उसके बाद क्या है, ये जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, चलो भाई 600 बच्चे फाइनली अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर देखते हैं मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतेंदु युग की समय अवधि है। भारतेंदु युग की समय अवधि क्या है? सन 1900 से 1928 तक, या फिर 1868 से 1900 तक, या 1919 से 1936, या फिर 1800 से 1828 तक। बताओ इन चार में से कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु युग की समय सीमा पूछ रहा है। अब इसमें से 1919 से 1936 होगा क्या? अब आप बताओ ये मुझे, इसका करेक्ट आंसर बताना, फिर मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं है कि आपके एग्जाम में ना फंसे। तो पूरे यूपी में जब 7 सेट आएगा ना, तो यूपी में 7 सेट आएगा पेपर का, उसमें उठा के देख लेना और मेरी लाइव उठा के देख लेना। और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन मैं जाऊंगा भी कुछ सेंटरों पे जो मेरे आसपास के होंगे, वहां पे मैं जाऊंगा। जब एग्जाम खत्म होगा, जब बच्चे निकलेंगे, तो मैं देखूंगा कि आखिर कैसा पेपर आया है। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे अपने मिल भी जाएं जो कि पढ़े रहेंगे साथ में। देखते हैं। सर आप मेरा नाम ले लो, अभिषेक जी आपका नाम भी ले लिए। अभी आप लोग बस क्वेश्चन पे ध्यान दो, जितना चीजें मैं बता रहा हूं इन पर ध्यान दो, ठीक है? ज्यादा तीसरे का कौन सा सही होगा? तीसरे का बताओ। अब जो सही बताएगा मैं उसका नाम लूंगा, जो क्वेश्चन का आंसर देगा कम से कम, ठीक है? तीसरे का कौन सा सही होगा? यश के राज कह रहे हैं सी, नहीं गलत है। प्रियांशु मौर्य भी यहाँ बिल्कुल सही है। 655 लोग यार देख रहे हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है 655 बच्चे देख रहे हो, थोड़ा 700-800 करो, 1000 टच करो। कब होगा 1000 टच? ये जो लाइव क्लास का अपना वो है कि कितने बच्चे देख रहे हैं, 1000 थोड़ी लाइव वॉचिंग टच हो तो कुछ अच्छा फील आए कि हाँ कुछ काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। फिलहाल इतने बच्चे भी बहुत होते हैं ना। चलो सर 18 तीसरे का 1868 से 19 वो सही है। तो देखो जिन्होंने भी, मैं इसको उत्तर बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताता हूं। जिन्होंने भी इसका तीसरे का आंसर दिया है 1868 से ये 1900 तक, उनका बिल्कुल ही सही होगा। ये वाला बिल्कुल ही सही होगा, ठीक? ये वाला आप सभी टिक लगा देना, बिल्कुल सही है। अब चलो आगे। अब आगे आपको बताता हूं और क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बताता हूं। इसको मैं इनको तो यहां से इरेज कर देता हूं पूरा ही। फिर ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, भलाई में प्रत्यय है। भलाई, भलाई, भलाई में क्या प्रत्यय होगा? भला, ई, आई, इसमें से कोई नहीं। बताओ। वैसे ये वाला जो चीज है, ये मैं बताऊं आपको, ये जो प्रत्यय वाली चीज है ना, ये कट चुकी है, ठीक है? ये आप उतना गौर मत करना इस क्वेश्चन पे। देखो जो चीजें मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये आपकी चीजें कट चुकी है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग सनक जाता है, जो बनाता है पेपर, कभी कभी कोई कटा हुआ क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक? तो फिलहाल वो चीज माना नहीं जाता है, फिर बाद में उसके अलग से आपको नंबर मिलता है, लेकिन जान लो तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है? जान लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे भलाई है तो इसमें आई ही प्रत्यय रहेगा, मैं बता देता हूं। बढ़ता हूं अपने 5वें नंबर पे, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, अपना 5वां नंबर क्वेश्चन है, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दय, या फिर नी, या फिर निर, या फिर नीर। निर्दय, अब बताओ निर्दय में कौन सा शब्द, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? बताओ जल्दी। लक्ष्मी कह रहे सर आज मैंने आपकी स्टोरी लगाई, आपने अपनी आईडी पे स्टोरी नहीं लगाई। देखो क्या है ना, बहुत सारे बच्चों ने स्टोरी लगाई थी, करीबन मैं बताऊं तो 300 से 400 प्लस स्टोरी आ गई थी मुझे मेंशन, ठीक है? 300-400 प्लस, और सबका लगाना पॉसिबल नहीं था। जितने मेरे पास नोटिफिकेशन आए थे शुरू में और लगा दिया था। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम का एक वो है क्राइटेरिया, लगभग 70 से 80 ही स्टोरी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो इनवैलिड चीजें भी बता देता है, इसलिए मैंने नहीं लगाई होगी, ठीक है? बाकी जिन्होंने भी स्टोरी लगाई थी उनको थैंक यू। और अब देखते हैं सर, खंडकाव्य के क्वेश्चन का आंसर वीडियो बना दो। खंडकाव्य देखो आपके स्कूल के हिसाब से अलग अलग रहता है। आप जिस भी स्कूल में हो या फिर आपके जिले के हिसाब से रहता है कि आप कौन से जिले के हो, वहां से खंडकाव्य रहता है कि आपके इस जिले का ये खंडकाव्य होगा, इस जिले का ये रहता है, ठीक? और सर मेरा टेस्ट हुआ था हिंदी में, 70 में 68 आए। बहुत सही। कौन है ये? अनन्या, क्या लिखा है? अनन्या यादव, ठीक है? और क्या है? चलो बहुत बढ़िया। 5वें इसका सही उत्तर बताओ। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि जो आगे लगता है, जो शब्द आगे लगता है निर्दय में, इसमें होगा ये निर होगा, इसमें ये निर वाला ये बिल्कुल ही सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है, ठीक है? ये जो पंचवटी दिया गया है, ये पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विग, तत्पुरुष। इसमें बताना पंचवटी, ठीक है? और मैं एक चीज बता देता हूं, पंचवटी जो है वो एक संख्यावाची है।
अब संख्यावाची है तो मैं बार बार बताया, हर बार बताया कि अगर कोई चीज संख्यावाची रहता है उसमें कौन सा समास होता है, उसमें कौन सा समास रहता है अगर कोई चीज संख्यावाची रहता है। ठीक, तो बताओ, और देखता हूं कितने बच्चे, देखो 600 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। सारे बच्चे एक बार लाइक कर दिया करो, जितने नए बच्चे जुड़ा करो ना फटाफट से लाइक किया करो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ वैसे होता नहीं, थोड़ा क्या होती है मैं बता रहा हूं, लाइक करने से क्या होता है, अभी लाइक करने से रीच रीच जो होती है ना, कि मान लो अभी आप बच्चे देख रहे हैं, 600 बच्चे देख रहे हैं, जब आप लाइक करोगे तो जितने लोग, मान लो 50 लोग या फिर मान लो 100 लोग लाइक किए, तो क्या होगा 200-400 बच्चे, और उसमें 200-400 बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो उसमें से 30-40 बच्चे आ जाएंगे देखने। इस तरीके से होता है। तो सारे बच्चे अगर लाइक करते रहोगे तो जो बच्चों की संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी, है ना, इस तरीके से रहता है। चलो, तो इसके बाद सर ब्रह्मास्त्र बैच कैसे ज्वाइन किया। देखो, अगर आपको ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐप की लिंक है, मोबाइल पर स्कूल ऐप की लिंक, वहां पे क्लिक करो। मैं बार में बताता हूं, मोबाइल पर स्कूल ऐप में जाकर वहां से ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक, और सारे बच्चे वहां से जाके ज्वाइन कर लो। और बिल्कुल भी देरी मत करो ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करने में, नहीं बाद में आप देर कर दोगे, और जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन आप जब एग्जाम देकर आओगे और देखोगे यार ये तो वही क्वेश्चन था जो ब्रह्मास्त्र बैच में आया था, तो आपको देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो कुछ पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ो और उस बैच को ज्वाइन करो, उसमें जितनी चीजें दिया हूं उनको भी अच्छे से कर लो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा, इसमें द्विगु समास। और एक खास बात बताता हूं आपको पहले मैं ब्रह्मास्त्र बैच की। खास बात यह है कि कोई भी बच्चा 24 को एग्जाम है, उससे एक दिन पहले यानी कि 23 तारीख को आता है, उसको लग रहा है भैया मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो क्या करता है 23 तारीख को ब्रह्मास्त्र बैच खरीदता है। तो उसमें बहुत चीजें नहीं है कि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, 5 से 7 घंटे 8 घंटे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें सेपरेटेड मैं चीजें दिया हूं, बस उतना ही पढ़ के वो बोर्ड परीक्षा में, ठीक, उतना ही पढ़ के बोर्ड परीक्षा में आराम से एक दिन में 85% तो कवर कर ही लेगा, 85 कर लेगा, 90 कर लेगा, थोड़ा और पढ़ने वाला बच्चा रहेगा तो, ठीक, ये चीजें होती हैं। तो ये मत सोचना कि हम आखिर अभी एक हफ्ते हैं तो ले कि ना ले, मैं बता रहा हूं कोई अगर एक दिन में भी आएगा पढ़ने की कोशिश करेगा तो आराम से कर लेगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। ब्रह्मास्त्र बैच बताएं, देखो मैंने आपको बता दिया कि हाँ इस तरीके से कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब चीज भी मैं आप सही बच्चों को बता दिया हूं। तो चलो 797 लाइक है, सारे बच्चे एक बार लाइक करो तो 800 लाइक पहुंच जाएगा। बाकी इसमें क्या होगा, द्विग समास होगा। द्विग समास क्यों हुआ, पंचवटी, इसमें क्या आया 5 वटों का समूह, 5 जहां पे आ गया 5 वटों का समूह, तो ये एक संख्यावाची, जहां पर भी संख्यावाची रहता है वहां पे द्विग समास होता है। और द्वंद्व समास कहां पे होता है, जहां पे भी ये ऐसे हाइफन रहता है, जैसे माता और पिता, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, जहां भी इस तरीके से रहता है वहां पे सब आते हैं। चलो इसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके बाद अब बढ़ेंगे आगे। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 7वां नंबर है, वेद पुराण में समास है। वेद पुराण, अब बताओ, ये अभी मैं आपको बताया था ना, ये इस तरीके से जहां पे हाइफन रहता है वो कौन सा होता है। तो वेद पुराण में समास कौन सा समास होगा, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। वेद पुराण में कौन सा समास होगा, सभी बच्चे जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे। वेद पुराण में कौन सा समास होता है, सारे बच्चे एक बार फटाफट से इसका आंसर दे दो। वेद पुराण में कौन सा समास होगा। मैं मुरादाबाद से हूं सर, जो आप स्टडी करा रहे हो मुरादाबाद में आएगा। देखो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं ये पूरे यूपी में आएगा, ठीक है, ये पूरे यूपी में आएगा। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं वो सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से चीजें करेंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर अलंकार का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, यही चीज तो आप समझ नहीं रहे हो। कुछ लोग हैं जो कि अभी भी एक एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अलंकार वगैरह कितने नंबर देगा आपको, एक ही नंबर देगा, और एक नंबर के पीछे चलो आप पूरा दिन लगाओ, नहीं, आपको लेना है 10 नंबर, और 10 नंबर के पीछे मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगाने। ये वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ना कि एक नंबर के पीछे एक दिन लगाओ। तो वो सब चीजें कैसे करोगे, डेली बने रहो चैनल पे, जो कुछ पढ़ा रहा हूं मात्र उतना कर लो, उसके बाहर से आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं,
ठीक। और देखते हैं क्या है कमेंट बच्चों के। सर अभी आपका कैमरा सही हुआ कि नहीं? देखो कैमरा सही हो चुका है लेकिन अभी आया नहीं है, आएगा करीबन 3 से 4 दिन में। और भाई जहां से कैमरा लिया था वहां की नौटंकी ही कुछ अलग है, मैं कसम से बता रहा हूं। कैमरा लेने से पहले वो लोग बहुत चीजें कर रहे थे, सर गारंटी में रहता है, ये रहता है, वो रहता है, 50 चीजें बताए थे, कैमरा क्वालिटी कुछ नहीं है उस तरीके से। तो उस चीज से मैं भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं कि वहां से क्या यार, मैं क्या ही बोलूं, वहां की चीजें मूड खराब कर दिए वो लोग। अगर आपसे पढ़ेंगे तो पक्का पास हो जाएंगे। बिल्कुल भैया पास हो जाओगे, क्यों नहीं पास होना यार, 90% 95% यहां देखना टॉपर निकलेंगे। जब मैं बता रहा हूं, जब एग्जाम का जिस दिन एग्जाम खत्म होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस टाइम आप देखना खुद। और जब आप एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, तब कमेंट जरूर से आप करोगे कि भैया जो कुछ पढ़ाए थे आया वहीं से है। ठीक है, ये चीज मुझे पता है, आप सभी कमेंट करने वाले हो। और देखते हैं और क्या कमेंट आए हैं। धीरज राजपूत, मेरा नाम ले लो, उन्नाव से हूं, ले लिया। और क्या कमेंट है। और सर पिछले साल का पेपर है आपके पास? हाँ बिल्कुल पिछले साल का पेपर है, अगर आपको चाहिए होगा तो बताना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, और देखते हैं कमेंट। हम्म, अब मुझे लगता है सर आपकी क्या था पता नहीं भाई। चलो, तो देखो इसको अब मैं बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर वेद पुराण में समान। वेद और पुराण, वेद पुराण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वेद और पुराण आ जाएगा। क्या आ जाएगा बीच में? और। ठीक है, वेद और पुराण। अब अगर और आ गया तो यहां पे ये द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यहां पे द्वंद्व समास होगा। उसके बाद फिर 8वां नंबर, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से बताओ सही बच्चे, नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा नौका का? तो सभी लोग बताओ, मैं देखता हूं आप सही के कमेंट। सर मेरा नाम लीजिए, आई एम तनु यादव। 7 का सी सही होगा। 7 का कौन था? अच्छा ये 7 का, हाँ वो तो बता दिया मैंने। 8वां का बताओ, 8वें का क्या हो जाएगा? देखो बीच बीच में मैं आपसे इंटरेक्ट इसलिए करता रहता हूं ना, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। मुझे पता है अगर मैं लगातार चाहूं तो ये जो मैं भी पढ़ाऊंगा, मान लो 1 घंटे में, इसको चाहूं तो मैं 50 मिनट में खत्म कर दूंगा या फिर 40 मिनट में पढ़ा दूंगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करके पढ़ाता रहता हूं ताकि आप कहीं मन लगा रहे, लाइव में बने रहो, नहीं तो बच्चों का बोर हो जाते हैं। आप ये बताओ सही है फिर नहीं? सही बोल रहा हूं फिर नहीं? सही बोल रहा हूं ना? सही बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर होगा तरी, ये ध्यान रखना। 8वें का होगा अपना खा वाला होगा, तरी होगा 8वें का। ठीक है, 8वें का तरी होगा, 8वें का बी, बिल्कुल यही सही रहेगा 8वें का। और अब देखते हैं थोड़ा आगे। इन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिल जाएगा। जितने भी चीजें मैं बता रहा हूं ना, सब कुछ आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिलेगा। अब देखो मछली का पर्यायवाची क्या होगा? द्विज, मीन, रसना, मूड। इसमें से बताओ क्या होगा मछली का पर्यायवाची? एग्जाम से पहले आप एक बार पढ़ाओगे, हाँ जिस दिन एग्जाम रहेगा उससे पहले भी सुबह भी लाइव क्लास चलेगी, कुछ वीडियोस भी मैं रिकॉर्डेड दूंगा जो कि आप सभी को कंप्लीट करने रहेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो चीजें। ठीक, तो चिंता नहीं करनी है आप लोगों को, समझ लो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी वो चीज। बताओ इसका मछली का पर्यायवाची क्या होगा? मछली का क्या होगा? मीन होगा ना मछली का। 9वें का क्या होगा सही? 9वें का होगा मीन, तो इसका होगा मीन। इसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन। ताम शब्द में विभक्त एवं वचन है। ताम शब्द में विभक्त एवं वचन कौन सा हो जाएगा ये बताना है।
ठीक। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। त्वाम शब्द में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन होगा? सही बच्चे इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे। दसवें नंबर का, तो देखो जो दसवें का होगा वह का नंबर सही होगा, यानी कि ये वाला द्वितीय विभक्ति बहुवचन। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना 11 नंबर तस्मय शब्द में। रचनाएं वाले क्वेश्चन इसमें मैं ज्यादा नहीं रखा हूं, रचनाएं वाले अलग वीडियोस में थी, आपने एमसीक्यू देखे भी होंगे, एमसीक्यू के लाइव क्लास। ठीक है, ये 11वां नंबर तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तस्मय शब्द में 11 नंबर में कौन सा सही होगा? और मैं थोड़ा देखता हूं कि कितने 913 लाइक है। ठीक है, 1000 लाइक कर दो यार। मुझे लगता है कि अभी आप चाहो तो अभी कर सकते हो 1000 लाइक। 913 लाइक है, तो सारे बच्चे अगर लाइक कर दोगे तो 1000 लाइक का टारगेट आज तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कल तो मुझे लगता है जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराना शुरू किया था, या फिर उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव जब खत्म किया था, तो उसके बाद 1000 लाइक हुए थे ना। तो क्या आप चाहते हो कि अभी 1000 लाइक हो जाए? और देखते हैं। सर मैथ में कुछ नहीं आता, ट्रिक बता दो। मैथ में कुछ नहीं आता तो मैथ की सिंपल सी ट्रिक है, जो कि मैं वीडियो बना दूंगा। चलो एक वीडियो तो बनाया हूं, लेकिन आप कह रहे हो तो आपके लिए फिर से दोबारा एक वीडियो बना दूंगा कि मैथ में किस तरीके से पास होया जाए। ठीक, सर हमारा भी नाम ले लो। राम निवास, अजीत कुमार, नितिन, गुड्डन यादव। और सर सुबह कितने बजे लाइव चलाता? देखो अभी सुबह मैं लाइव नहीं चलाता हूं, अभी तो सिर्फ अपनी रात में ही लाइव चलती है। ठीक, भैया आप मेरा एसएमएस नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहा हूं यार। देखो जिसका सामने आ जाता है मैं उसका पढ़ लेता हूं, जिनका सामने नहीं आता है उनका ऊपर निकल जाता है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि मैसेज की जो स्पीड है वो बहुत तेज रहती है। तो सबके क्वेश्चन में मतलब सबके जो कमेंट है, सबके कमेंट में नहीं देख पाता हूं ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। हिंदी का पेपर किस प्रकार करें? तो हिंदी की कॉपी भरने का तरीका मैं बताया हूं इस पर वीडियो, कि हिंदी की कॉपी जो है वह किस प्रकार से भरी जाए। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक, कि हिंदी की कॉपी कैसे भरोगे। क्या लिखा था 24 तारीख को लाइव? क्या था यार, कोई था एक कमेंट। 24 तारीख को लाइव, 24 तारीख को लाइव रहेगा कि नहीं? बिल्कुल उस दिन तो लाइव रहेगा ही। उस दिन तो समझ लो बहुत ही स्पेशल दिन है। आपको इतना कुछ तैयार करवा दूंगा, ठीक है, इतना कुछ तैयार करवा दूंगा कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस चीज की मेरी गारंटी। बस जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं अब से सिर्फ उतना ही देख लो। जब मैं पढ़ा सकता हूं, आपको बता सकता हूं, उतनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूं, तो आप भी खुद के ऊपर उतनी मेहनत कर सकते हो ना। बिल्कुल कर सकते हो। सारे बच्चे एक बार फटाफट से लाइक करो। हम्म, और क्या है? जीवन परिचय कैसे याद कर? देखो वाह, 1000 लाइक भाई कंप्लीट हो गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 लाइक फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो जीवन परिचय याद करने का मैं तरीका बताता हूं। एक कॉपी लो, उसमें इधर इधर नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, रचना, ये मृत्यु, ये सब चीजें लिख दो। इसको क्या करो, ऐसे करके एक पेज में कम से कम 3 से 4 लोगों का लिख दो। अब उसको अपने साथ लिए रखो, जब भी समय मिले तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लोगे तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये ऐसे। थोड़ा जब याद हो जाएगा तो उसको कहानी के तरीके से बना के एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद कम करते हैं और अब डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करते हैं 11वें नंबर से। 1000 लाइक कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा पढ़ा देता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 11वां नंबर जो की है, 11वें नंबर का सही हो जाएगा तस्मय का ये वाला, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसका 12वां नंबर क्वेश्चन है ये, सुख दुख में समास है। 12वां नंबर क्वेश्चन है सुख दुख, इसमें समास है द्विग समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, फिर द्वंद्व। सुख दुख इसमें होगा द्वंद्व समास। ठीक बच्चों, इसमें क्या होगा अपने द्वंद्व समास होगा। सुख दुख यानी कि सुख और दुख। अब जहां पे और आ रहा है, सुख और दुख है, यानी कि देखो यहां पे मैं लिख के पूरा ही बता देता हूं। सुख और दुख,
सुख और दुख। अब जहां पे देखो सुख और दुख, अब बीच में और आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ये अपना द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जहां पे भी और आता है वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक, इस तरीके से आपको चीजें करनी है। अब इसके बाद देखो 13 नंबर पे बढ़ते हैं। तो ये है दशानन का समास विग्रह है। अब देखो दशानन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 10 है मुख जिसके यानी कि रावण, या फिर 10 है मुख जिसके विष्णु, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके अर्थ यानी कि नग्न, या फिर 10 है आंखें जिसके यानी कि पार्वती। दशानन का समास विग्रह बताना है बच्चों कि दशानन का समास विग्रह क्या होगा। सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर देंगे। मैं सभी के आंसर यहां पे चेक कर रहा हूं कि आप सही क्या बता रहे हो। ठीक, अरे चिंता मत करो यार, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इतना कुछ तैयार करा दूंगा ना, इसके बाहर कहां से आएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बता दूंगा, तो इससे इतना लग बाहर नहीं आएगा, और सबके एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर आने वाले हैं, मैं देख रहा हूं। अब देखो यहां पे देखते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दशानन यानी कि रावण। देखे देखे होगे ना, एक सुने होगे, दशानन रावण हूं मैं, तो ये वही वाला है, ये रावण। ये 10 है मुख जिसके यानी कि रावण। ठीक, अब इसके बाद है 14 नंबर गंगा यमुना का समास विग्रह। गंगा यमुना का समास विग्रह, गंगा और यमुना, या फिर गंगा यमुना, या गंगा यमुना, गंग यमुना, फिर यमुना गंगा। बताओ गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। समास विग्रह बीच में हाइफन लगा है, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा बच्चों। अब मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूं। एक तो इतना तेजी से कमेंट जाता है ना कि मैं सबका कमेंट देख ही नहीं पाता हूं, और मुझसे ज्यादातर बच्चों का तो कमेंट ही छूट जाता है, और सबका यार कमेंट देखना पॉसिबल भी नहीं है। अभी तक करीबन आ चुके होंगे 15-20 हजार कमेंट, और तो सबके कमेंट देख नहीं सकते, लेकिन हाँ जितना जिनका लगता है मैं देख लेता हूं। और क्या है, ए होगा बिल्कुल सही बता। इसका 14वें नंबर का मौर्य ब्रदर्स शिवम कुमार, ए होगा। अजय श्रीवास्तव, सर मैं पास हो जाऊंगी, बिल्कुल पास हो जाओगी अगर सही से पढ़ोगे तो, ठीक है। और उसके बाद है सर 24 तारीख को कब लाइव आएंगे। सर 24 तारीख को सुबह 4 बजे, हाँ सुबह 4 बजे 24 तारीख को मैं सोच रहा हूँ। आप सही बताओ कि कितने बजे लाइव आऊँ। 4 बजे वैसे सही रहेगा मुझे लगता है। ठीक, मैं पहले बता दूंगा आप सभी को, जितने लोग इंस्टाग्राम के ग्रुप पे होंगे वहां पे मैं बता दूंगा। ठीक है, जो अपना टॉपर्स बैच का ग्रुप है वहां पे रहना, वहां पे सारी चीजों की अपडेट मिल जाएंगी। अब देखो एक लोग कमेंट किए, सर आप जब तक क्लास लोगे तब तक मेरे दिमाग में सब रहता है, उसके बाद एकदम से भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक ही रीजन होता होगा, आप रिवाइज नहीं करते होगे। जैसे मैंने क्लास लिया तो दोबारा से एक बार वीडियो देखो और रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बार ही देखा और आप सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार देखे तो दोबारा से भी वीडियो को देखो और समझो जितनी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक, एक ने कमेंट किया है, स्टेटस बॉय ऋषभ, बड़े भाई मैं आपके बगल वाले जिले में रहता हूं, अमेठी यूपी 36 से। हाँ भाई जानता हूं, बगल में है अमेठी, बगल में, प्रतापगढ़ के बगल में है। और है इसका, चलो बता देता हूं। गंगा जमुना जो होगा इसमें क्या होगा, गंगा और जमुना होगा। ठीक है, गंगा और बीच में और लगेगा ना, 14वें नंबर का जो हो जाएगा गंगा और जमुना, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। इस युग के कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन, या फिर प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, या फिर जगदीश गुप्त। प्रगतिवादी युग के कवि कौन हो जाएंगे बच्चों, बताओ। प्रगतिवादी युग के कवि कौन हो जाएंगे। सर मुझे ग्रुप में जोड़ लो। ग्रुप में जुड़ जाओगे आप, देखो इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे टॉपर बैच होगा, वहां पे ग्रुप में जुड़ जाना। प्रगतिवादी युग के कवि है, जल्दी से बताओ इसमें करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से। मौर्य ब्रदर्स कह रहे हैं सर मैं भी प्रतापगढ़ से हूं। अच्छा भाई, सर मैं बागी बलिया से हूँ। हाँ यार मैंने देखा उधर से तो काफी लोग हैं, मतलब बलिया हो गया, गोरखपुर, कुशीनगर, और भी उधर जितने गाजीपुर उस तरफ से देखता हूँ चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, उधर के काफी सारे बच्चे मुझे दिखते हैं, मतलब कमेंट करते हैं सर मैं यहाँ से हूँ, बलिया से हूँ, गाजीपुर से हूँ, देवरिया से हूँ, कुशीनगर से हूँ। उधर से मैं देखा हूँ बहुत सारे बच्चे अपने देखते हैं, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं।
आज फेस पे अपने लाइट नहीं पड़ रहा है। अब क्या रीजन है ना इसका, मैंने लाइट जलाई ही नहीं है, ज्यादा बहुत कम ही लाइट जलाया हूँ, इस वजह से नहीं आ रही है। राजापुर में, आई एम फ्रॉम खुशीनगर, गुड्डन यादव, और गोरखपुर से हूँ सर मैं खुशीनगर से। हाँ उस तरफ से बहुत लोग हैं, काफी ज्यादा लोग हैं, और इधर से भी हैं, ऐसा नहीं है हर जगह से, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उस तरफ से थोड़े ज्यादा ही लोग हैं, लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। सर मैं गाजीपुर से हूँ, सर मैं अमेठी से हूँ, यूपी 36 से। तुम्हें चलो भाई, अभी तो मैं आपसे पूछा नहीं आप कहाँ से हो, ऐसे ही सब लोग बताने लगे हैं। खुशी सर मैं गोरखपुर से हूँ, कॉमेडियन सुमित सर मैं गोरखपुर से हूँ, और सर मैं आजमगढ़ से हूँ। एक सर 23 तारीख को मॉर्निंग में कब से क्लास चलेगी? देखो 23 वगैरह का मैं टाइमिंग बता दूंगा, पहले से ही लाइव क्लास सेट किए रहूंगा कि कितने बजे चलने, आपको पता लग जाएगा चीज, ठीक। मैं सर मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, मेरा भी नाम ले लो, मेरा भी नाम ले लो भैया। कितने कितने लोगों का मैं नाम लूं, कितने लोगों का नाम लूं ये बताओ आप लोग। चलो अब मुझे लगता है थोड़ा आगे पढ़ना चाहिए। चलो यहां से अब जल्दी जल्दी चीजें आपको। अरे लाइक की संख्या 1111 क्या है, अभी देख रहा हूं मैं लाइक, एक 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 एक, ये लाइक की संख्या बनी हुई है क्या तक, ये देखो हट गई, 3 आ गई, 1111 थी, अभी 1113 हो चुकी। सर आप मेरा कमेंट पढ़ना, मैं हाथरस से हूँ। कौन है? रोशनी जी। सर मैं महोबा से हूँ। चलो भाई ठीक है, अब थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आप सही बताना कहाँ से हो ना, क्योंकि क्लासेस बतानी भी जरूरी है यार, जरूरी है, काफी टाइम हो गया ना। अब ऐसे अगर टाइम चला जाएगा आपका नहीं सही रहेगा। देखो इसमें हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, ये लगा दो, प्रगतिवादी युग के कवि। 16 नंबर है, महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा वीड़ा पथ के साथी गुंजन। बताओ महादेवी वर्मा की कौन सी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की जो रचना है वह है पथ के साथी, है ना, वह क्या है? पथ के साथी है। सही बच्चे जल्दी से बताओ, ये हो जाएगा पथ के साथी। उसके बाद है अपना नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। ललित ललाम के रचनाकार हैं ये, ललित ललाम, इसके रचनाकार कौन है? पद्माकर, मतीराम, भूषण बिहारी। ललित ललाम के है मतीराम, इसका नाम सही लगता है, ललित ललाम मतीराम, थोड़ा राइमिंग वर्ड लगता है ना, तो ये हो जाता है ललित ललाम का क्या होगा? मतीराम। इसका सही उत्तर लगा लो मतीराम। फिर ये 18 नंबर, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, कौन है? बिहारी, जगनिक, नरोत्तम, भूषण। छत्रसाल दशक के रचनाकार, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन होंगे? बताओ सारे बच्चे। सर मेरा नाम ले लो, राजा सिंह, आपका नाम ले लिए। अभी थोड़ा मुझे बाद में बताना कितना सही होगा, रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं इनको ही बता दूं। तो इसके हो जाएंगे भूषण। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली, इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। सिंदूर की होली इसके नाटककार है, सिंदूर की होली के नाटक यानी कि इसके रचनाकार कौन है? बताओ सही बच्चे जल्दी से। इसके हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिन्होंने भी सही बताया है, मतलब जिन्होंने भी गा वाला बताया है उनका बिल्कुल सही है। सर मेरा नाम ले लो, प्रियांशु। चलो OMR वाले लगभग ये खत्म हो गए जितने क्वेश्चन। लक्ष्मी नारायण मिश्र यहाँ पे हो जाएगा 19वें का। उसका 20 नंबर है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा 20वें का? तो देखो 20वें का जल्दी से आप सही बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। 20वें का जो होगा वह होगा धर्मवीर भारती, ठीक, धर्मवीर भारती। और यहीं पे अगर हम देखें बच्चों, तो देखो यहीं पे आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 MCQ क्वेश्चन यहीं पे होते हैं खत्म। तो फटाफट से आपसे एक कमेंट आ जाने चाहिए कि 20 में कितने आंसर थे जो कि बिल्कुल सही थे आपके। सही 20 में हो सकता है किसी 10 सही हो, किसी 5 सही हो, और उसी में हो सकता है किसी का 15 सही हो, किसी का 18 सही हो, किसी का 20 में 20 सही हो, किसी का 19। सभी बच्चे कमेंट में बताओ कि कितने सही थे। चलो उसके बाद मैं आप खंडबा बताऊंगा। अब देखता हूं किसके कितने सही थे। स्नेहा सेठ, इनके 20 सही था। आकाश शर्मा 11, समीर मेरे 20 सही थे। शिवम कुमार 20 सही, 20 में 5 सही थे।
और विशाल विश्वकर्मा 17, फिटनेस बॉय 15, मनोज वाईटी 12, यस के राज 20 सही थे, समीर मेरा 20 सही था, शिवानी चौधरी सर मेरे 20 सही थे, और गुड्डन यादव सर मेरे 17 सही थे। और उसके बाद क्या है, विशाल गुज्जर इनके 5 सही थे, मौर्य ब्रदर्स इनके 2 सही थे, शीला प्रजापति 17 सही थे, सर मेरा नाम ले लो क्या है, और कौन है, पूजा विश्वकर्मा इनके 19 सही थे, और सागर इनके 20 में से 7 सही, अरविंद यादव और क्या था अजय, शीला प्रजापति 17 सही, अंश एफ गेमर 15 सही थे, प्रियांशु मौर्य 20 में से 18 सही थे, और देखता हूं स्नेहा के 19 सही, गुड्डन यादव 17 सही, 17। चलो भाई बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे, मतलब लोगों के अच्छे सही हो रहे हैं, मैं आज देख रहा हूँ। राजा सिंह क्या था, रोशनी इनके 12 सही, जाटो बॉय भाई 15 सॉरी 50 कहाँ से आ गया, जब 20 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ तो इसमें 50 कहाँ सही होगा, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताओ यार। जब देखो 20 क्वेश्चन बताओ, 20 में 50 कहाँ सही हो जाएगा। और देखो इसके बाद देखते हैं आगे। और ये जितने क्वेश्चन बताए ना सभी महा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना मत। मेरा भी नाम ले लीजिए, आपका नाम ही नहीं लिखा है तो कैसे। और निहाल मौर्य इनके 15 सही थे। और जितने भी लोग देख रहे हो ना, सब लोग एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखो सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिक, मुझे पता है सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोग कमेंट कर पाओगे, ये तो मैं जानता हूं। तो जिनका कमेंट ना आ रहा हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट एकदम बौछारने लगेगा, बौछारने इन द सेंस के मतलब आने लगेगा, ठीक है। पुष्पेंद्र राव मेरा भी नाम ले लीजिए, ले लिए जी। अरबाज खान 20 सही थे, अभिषेक यादव 20 मेरे सही है, मेरे 20 17 20। तो देखो मैं रियलिटी बताऊं, जिसका भी सही होगा समझ लो। अब अगर 15 से ज्यादा सही हो रहा है तो आपका बढ़िया है, अच्छे नंबर ला लोगे। अब इसके बाद आपको बताऊंगा ना मैं खंडबा आएगा 50 नंबर का, पूरा सॉल्व हुआ चीज यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं। बढ़िया से देखना इन सभी के पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या लिखा है भाई, द ऑडियो स्ट्रीम करंट बिट रेट 0 इज लोअर देन द रिकमेंडेशन। आपसे बताओ आवाज आ रही है नहीं, तो कमेंट बताओ। रुको मैं पोल दे देता हूं ना आपको, एक पोल ही दे देता हूं आपसे, थोड़ा रुक जाओ भाई। आवाज थोड़ा 1 मिनट मुझे देना यार। आ रही हो तो आप यस पे पोल करना, नहीं आ रही हो तो नो पे करना, ठीक। आवाज आ रही हो तो यस पे करना, नहीं आ रही हो तो नो पे करना। मैं एक पोल बना दिया हूं, चलो सभी बच्चे जल्दी से इसका दो, आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज। सही बच्चे पोल पे वोट करो, आ रही है कि नहीं। 100% मुझे वोटिंग चाहिए यस पे, सारे बच्चे फटाफट से करना, यस यस यस। सर मैं दिल्ली से देख रहा हूं बट एग्जाम यूपी में दूंगा। अच्छा आप यूपी से कराए होगे एडमिशन फिर। मित्रता पाठ से आचार, सर मेरा दिल टूट गया भैया, क्या हो गया तुम्हें हैं? मित्रता पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अच्छा ये चीज ना, चलो हाँ अभी आपको समझाता हूँ, बढ़िया से बताऊंगा, चिंता मत किया करो यार। आयुष शर्मा सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 400 के हो गए, थैंक यू भाई, थैंक यू। और चलो ये देखो मैं देखता हूँ तो पोल, ये देखो 92% लोगों ने किया है कि हाँ आ रही आवाज, तो इसका मतलब है चलो आ रही आवाज, ठीक। अब एक चीज करो, पहले जितने नए नए बच्चे आए सारे बच्चे पहले लाइक करो यार, स्ट्रीम को थोड़ा लाइक करो। 1.2 के दिखा रहा है ना लाइक, जो 1.2 के, इसको लाइक पहुंचाओ पहले 1.3 के। और मैं जो बताऊं लाइक एग्जैक्ट हुआ है 1216 लाइक, अभी 1216 लाइक हो चुका है। सही बच्चे जल्दी से लाइक कर दो और ये 1300 लाइक पहुंच जाए, और 1300 लाइक पहुंचेगा तो काफी सारे बच्चों के पास रीच भी पहुंचेगी और सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक। जो भी नहीं जुड़े हैं वो बच्चे आ जाएंगे। सर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्य वितरण के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, स्नेहा जी कह रही हैं। चलिए बहुत सही, कौन सा था ये वाला, हाँ बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है। और जिनको पता रहा कि क्वेश्चन ऐसे कुछ लिख कर भी बता दिया करो तो मैं आपका पढ़ लूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा और हाईलाइटेड दिखने लगता है। सर आपसे पढ़ के मुझे बोर्ड में 94% लाने बिल्कुल आएंगे, बस जो कुछ बता रहा हूं उसको पढ़ना होगा, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा। इतना कर लोगे तो बिल्कुल आपके आएंगे। और ये देखो इसी के साथ 1280 लाइक कंप्लीट हो गए, ठीक। कितने लाइक है, 1280 लाइक हैं।
अब चलो यहां से, सर मैं बिना पढ़े कैसे पास हूं ये सब चीजें बताऊंगा यार, रुक जाओ, क्यों चिंता करते हो भाई, चिंता क्यों करते हो। मित्रता पाठ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलो मैं पोल को एंड कर दूं क्या, कि चलो पोल रहने ही दूं, एंड कर देता हूं, चलो ठीक कर दिया मैंने, एंड कर दिया पोल, ठीक। चलो अब थोड़ा पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद चीजें बताता हूं आगे। यहां से देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो जो गद्यांश आता है 6 नंबर का आता है, पद्यांश भी 6 नंबर का आता है। तो अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे तो गद्यांश में यहाँ पे आप देखोगे पहला गद्यांश ये है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। कुछ इस प्रकार से ये गद्यांश दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे इस गद्यांश में आगे, इसमें 3 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ये 3 क्वेश्चन है। फिर दूसरा जो गद्यांश है, अब देखो यहाँ पे दूसरा गद्यांश भी दिया गया है, और हम आपको कराने वाले कौन सा, दूसरा वाला गद्यांश। दूसरा ये गद्यांश है कि विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषध है। इस प्रकार से कुछ है गद्यांश, ठीक। भाई देखो एक कमेंट करके यार स्पैम मत किया करो, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि स्पैम करने लगते हैं, तो एक ही कमेंट बार बार यार मत किया करो, नहीं तो आप टाइम आउट हो जाओगे 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक आप कमेंट ही नहीं कर पाओगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो ना। यहां पे बताना इसका, सभी बच्चे इसको बताओ। वैसे अभी क्या ही बताओगे सर, आप प्रयागराज में, हाँ मैं प्रयागराज से हूं। तो इसका देखते हैं सबसे पहले, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। सभी बच्चे बताओ इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या होगा। विष्णु सिंह, समाज में विविधता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल सही। और इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम बताओ आप सभी। आपका घर कहाँ है। मेरा घर तो अभी फिलहाल यहीं पे रहता हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ, घर है प्रतापगढ़ में, यूपी 72 में। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग तो यूपी 72 से होंगे भी, और अभी तो फिलहाल यूपी 70 प्रयागराज, हाँ। और संदर्भ गद्यांश गद्य खंड से क्या लिखे थे भाई, डिलीट ही कर दिए। आर के गेमर कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लेखक हैं और मित्रता पाठ से लिया गया, बिल्कुल सही है। और गद्यांश, हाँ सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर उसके बाद हैं प्रस्तुत गद्यांश क्या था, चलो मैं बताता हूं इसका जो सही उत्तर। एक बार देख लेता हूं किन्होंने, शिवानी ने लिखा है, ऋषभ सिंह ने लिखा है, और प्रवेश कुमार ने लिखा है, स्नेहा ने लिखा है सही उत्तर, और काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही से उत्तर लिखा है। मैं बताता हूं इस पाठ का नाम तो हो जाएगा मित्रता पाठ से। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, दिखाई देता हूं ना यहाँ पे, ये देखो पाठ का नाम है मित्रता, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पे व्याख्या किया गया है, जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो वह हमें सदा उत्तम कार्य में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाएगा, बुराइयों और गलतियों से बचाएगा। इस प्रकार से आपको अपने मित्र बनाने चाहिए। फिर देखो हमें बचाता रहेगा, उसके बाद है हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे तो वह हमें उससे हटाकर सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार कर अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। और ये था व्याख्या।
देखो व्याख्या इतने लाइन की आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद एक क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन था वो था व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे व्यक्ति को अपने मित्रों से, यानी कि जो व्यक्ति के मित्र हैं, जो इंसान के जो फ्रेंड है, दोस्त के फ्रेंड, में क्या बोल रहा हूँ, जो इंसान के फ्रेंड है, ठीक है, इंसान के जो मित्र हैं, उन्हें अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। सर मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, कैसे पास होऊंगा, बस जितना कुछ पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लेना, आराम से पास हो जाओ। पास क्या यार, मैं तो ये सब पढ़ा रहा हूं जो कि 90-95% वाली चीजें हैं, तो पास कर इसमें कोई बात ही नहीं, पास तो सारे बच्चे ही हो जाओगे, मुझे पता है। देखो कैसी उम्मीद रखनी चाहिए ये मैं बता देता हूं ना। तो देखो व्यक्ति को अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, बुराइयों और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। ये ऐसी आशा रखनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मित्रों से इस प्रकार की कुछ आशाएं रखनी चाहिए, है ना। अब चलो आगे देखते हैं और क्या है। विष्णु सिंह सच्चे मित्र से हमें यह आशा करते हैं कि उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, त्रुटि समय बचाएंगे, बिल्कुल सही है। और मेरा नाम ले लो भाई, राजा सिंह, राजा जी आपका नाम ले लिया। और के बाद है सर मेरा नाम ले लो, सर मैं भी पढ़ रहा हूं। सर यह वहां लिखा रहेगा। अरे नहीं भाई, ये सब लिखा नहीं रहेगा, तो मैं पेपर पूरा सॉल्व करके आपको दिया हूं ना, लिखा थोड़ी रहेगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन के आंसर लिखने रहेंगे, है ना। ये सब चीजें उसमें रहेंगी। और देखते हैं आगे। आगे है पास कैसे हो। पास होने के तरीके तो मैं आपको बताया हूं किस तरीके से होने, वीडियोस में जाकर देखना, तमाम सारी वीडियो पड़ी हुई हैं कि कैसे पास होना है, ठीक। और उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश पाठ के नाम ले लो। चलो अब थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहां पे देखो सबसे पहला पद्यांश यहां से है, किलकत कान्हा घुटपुरन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकिरे खावत। यहां देखो, अब इसके बाद ये एक है, उसके बाद एक सेकंड नंबर है जो कि दिया गया है, चरण कमल बंदो है राई, जाके कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, तो अब देखो इस वाले को, ये जो है चरण कमल बंदो है राई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। उसके बाद बहिरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो थी पाई। इसमें जो चीजें दी गई हैं, सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, फिर कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं ये करना है। तो देखो इसको किस प्रकार से हम करेंगे इसको बताते हैं। देखो इसके बाद देखते हैं इसका जो ये है संदर्भ है ना, इसका संदर्भ, तो यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश ऐसे लिखना, मैं बता रहा हूं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। पद से लिया गया, विष्णु सिंह कह रहे पद से लिया गया, सूरदास जी बिल्कुल सही है, पद से लिया गया है। स्नेहा प्रस्तुत पद्यांश हमारे काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, सूरदास जी, हाँ बिल्कुल सही। 1.3 के लाइक है, जल्दी सारे बच्चे लाइक करो, सिर्फ 7 लाइक बचे हैं, 1392 लाइक है, 1392 है, 8 लोग और लाइक कर दो, हो जाएगा 1.4 लाइक। ना विश्वास हो तो करके देख लो।
हेलो सर, बहुविकल्पी प्रश्न बताओ। लगता है आप आने में लेट हो गए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न मैं बता दिया हूं, कोई बात नहीं, पीछे करके देख लेना लाइव स्ट्रीम को, लाइव स्ट्रीम पीछे करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब चलो आगे। देखो कुछ बच्चों के मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है, तो डर कहाँ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। हम्म। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्याख्या करने का होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखो व्याख्या करते हैं। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत की लांग लेता है। ठीक है, उसके बाद श्री कृष्ण की कृपा की बात हो रही, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनेक प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण जी की व्याख्या करते हैं, उनकी लीलाओं की व्याख्या कर रहे हैं कि अगर इनकी कृपा हो जाती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये मतलब एक तरीका बताया गया है, अनोखे प्रभाव के कारण बहरे व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करना चाहता हूं, या फिर ऐसे प्रभु के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूं। ठीक, फिर अब देखो आगे। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर है, कवि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो पहले हम देख लें। क्वेश्चन तक, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, बार बार क्यों करना चाहते हैं, तो चलो इसको बताते हैं क्यों करना चाहते हैं। तो देखो, कवि सूरदास श्री कृष्ण, कवि जो सूरदास है वो श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांग जाता है। इनकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वह पर्वतों को, यानी कि जो पहाड़ों को लांग जाता है, पार कर जाता है, और आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूर बार बार वंदना करते हैं। ठीक, फिर अब देखो इतना, इसके बाद आएगा जीवन परिचय। जीवन परिचय रहता है 5 नंबर कवि का और 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय, यानी कि 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, जो कि है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जिसमें सबसे फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, फिर है भगवत शरण उपाध्याय। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बार बार बताता हूं कि जीवन परिचय स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से याद करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लेना, जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का तैयार कर लेना, और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है जो कवियों में आएगा जीवन परिचय, कवियों में तैयार कर लेना सूरदास, तुलसीदास और महादेव वर्मा और बिहारी लाल का तैयार कर लेना, बस इतना तैयार कर लेना। ठीक, तो यहां पे मैं जीवन परिचय ये आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। जीवन परिचय में ऑलरेडी आपको एक कॉपी में बताया हूं कि किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे 24 नंबर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि ये आएगा 2+3, यानी कि 2+3 क्या लिखा है यार, क्या था यहाँ पे, अलग ही कुछ लिखा गया यार। चलो 2+3 = 5 ये समझो, ये लिखा गया है, इसको काट दो। ठीक, तो देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। चलो इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, जो कि सबसे पहला ये वाला है, सेकंड ये है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है। तो सेकंड का हम अनुवाद करेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यह नगरी मतलब कौन सी नगरी को बोला जा रहा है, बनारस, वाराणसी नगरी को बोला जा रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा,
तो इसके बाद है क्या, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से, जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। तो ये रहा इसका अनुवाद, ठीक। और ये संस्कृत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ये लिख देना बस यहीं से। सर लाइव 9 बजे पढ़ा है, 9 बजे, ऐसा क्यों 9 बजे क्यों, बताओ आप सही, थोड़ा मुझे कमेंट बताओ कितने बजे सही है। एक बार थोड़ा वोटिंग में ले लेता हूं कि कितने बजे लाइव पढ़ाना चाहिए, ठीक है। मैं 4 वोट, लगभग 4 समय दूंगा। कितना समय दूं, 6, 7, 8, 9, या फिर देखता हूं कितना वोट होता है। आप सही बताना कितने बजे सही रहता है। अरे यार 1 सेकंड, रुको रुको रुको। ये देखो बैटरी ही खत्म हो गई। अभी तो भाई अभी तो लाइव ही एंड हो जाता। कोई बात नहीं, अभी समय रहते हमने देख लिया और बैटरी आ गई। 7 बजे मैं रुको पोल दे रहा हूँ, पोल पे लिखना, कमेंट मत लिखो। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो मैंने पोल दे दिया। अब सही बच्चे पोल पे बताओ, मैंने पोल दे दिया है, सही बच्चे पोल करो। देखता हूँ 50% प्लस रहनी चाहिए एक की, 50% किसी भी एक की, कोई भी एक टाइम की, कोई भी एक टाइम की 50% प्लस रहनी चाहिए। कितने बजे से लाइव पढ़ाऊं आपको, जिसका सबसे ज्यादा रहेगा मैं वही मानूंगा, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा रहेगा टाइमिंग की, हाँ इतने बजे पढ़ाओ, मैं वही मानूंगा। उसी टाइम के बीच में मैं लगभग आया करूंगा लाइव। जल्दी से आप सही दो, एक टाइमिंग बता दो जल्दी, ठीक है। अब इतने में समय दे दिया, लोग ही कंफ्यूज हो गए, मैं आखिर बताऊं तो बताऊं क्या, लोग खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि मैं इसमें क्या बताऊं। ये देखो 300 बच्चों ने वोट कर दिया, 350 बच्चों ने। सही बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट से वोट करो, सही बच्चे वोट करो। देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा, किस समय पे 500 वोट हो जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ सारे बच्चों ने वोट कर दिया है। देखो 393 वोट हो चुके हैं, 393 वोट, और जो 100 बच्चे बचे हैं जल्दी से वो लोग भी वोट कर दें। 400 वोट हो चुके, 400 वोट। और मैंने जो ऑप्शन दिए हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो देखता हूं आखिर किस पर कितने % वोट मिले। आप सभी खुद देख सकते हो अब, ठीक है। 427 वोट, और कुछ बच्चे भी नहीं किए क्या वोट, बताओ। चलो 450 बच्चों ने बता दिया, इसको हम सही मानते हैं। अब इस पे देखो, खुद देख लो। 8 बजे को कहा है 36% बच्चों ने, और 7 बजे को कहा है 29%, यानी कि 7, 8 बस, इन्हीं थोड़ी संख्या ज्यादा है। और बाकी उसके बाद है 9 बजे को 19% ने, 9 तो बज ही जाता है पढ़ाते पढ़ाते। उसके बाद फिर 10 बजे कहा है 16% बच्चों ने, ठीक। तो यानी कि हाँ 7 से 8 बजे आप चाहते हो कि हाँ 7 से 8 बजे आपकी क्लासेस चले, 8 बजे तक। तो 8 बजे तो मैं आता ही हूँ, डेली लाइव आता हूँ, ठीक है। 8 बजे अपनी टाइमिंग फिक्स रहती है, 8 बजे मैं आपको लाइव क्लासेस देता हूँ ना, तो चिंता करने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो अब थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ आपको चीजें। और यार स्ट्रीम को लाइक कर दो, जितने बच्चे देख रहे हो 1600 लाइक तो कम से कम कंप्लीट करो। 1500 लाइक हो गई, 1.5 के लाइक हो चुकी हैं, तो 1600 लाइक कंप्लीट कर दो। देखो यहाँ पे खा नंबर है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये आएगा, ये भी 5 नंबर के लिए। तो देखो यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है, 2 है। जैसे पहला यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये वाला है। और सेकंड नंबर में है किस्वित् प्रवास्ते मित्रम किस्मिन् मित्रम गृहे सत्रः आतुरस्य च किं मित्रम किस्मिन् मित्रम मरिष्यतः सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। अब मतलब ये देखो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हो रहा था वो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। और ये जो संवाद हुआ था यक्ष युधिष्ठिर के बीच में, ये प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है, वहीं पे हुआ था। मैं वहां पे गया था, जब मैं था हाई स्कूल में था, टूर लिवा के जाया गया था स्कूल से, तब मैं उस टाइम पे वहां पे गया था, मैंने वो चीजें देखी थी। अगर आप भी कभी जाओगे, कभी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको जगह। देखो ये है यक्ष,
यक्ष कहते हैं, इसका अनुवाद देख लो। यक्ष कहते हैं कि प्रवास में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, मरने वाले का मित्र कौन है। उसके बाद फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रवास, प्रवास यानी बाहर विदेश में रहने वाला, या फिर कह सकते हो बाहर देश में रहने वाला, उसका मित्र कौन है। तो यहां पे देखो लिखा गया है उसका मित्र, प्रवास में रहने वाले का मित्र साथी धन होता है, मतलब अगर आपके पास धन रहेगा तभी बाहर आप सर्वाइव कर पाओगे। फिर उसके बाद है घर में रहने वाले का मित्र पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, मरने वाले का मित्र वतन होता है। उसके बाद फिर है अपनी पाठ्य पुस्तक से संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखनी है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो एक श्लोक लिखना है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्वेश्चन है पर। अच्छा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, थोड़ा मुझे बताना या तो कि क्या ड्रीम है आगे चल के, मतलब मान लो 10th 12th हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो क्या सोचे हो क्या बनना है, ठीक है क्या बनना, थोड़ा मुझे कमेंट बताओ, मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं कि क्या सोचे हो कि क्या बनना है आपको, बताओ जल्दी से। मतलब क्या चीज बनना है, कोई नौकरी करनी, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो क्या करना है, नौकरी करनी तो क्या करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, क्या चीजें हैं थोड़ा मुझे बताओ। परी यादव, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा जी। अनिकेत गुप्ता बैंकिंग, समीर कह रहे मुझे चोर बनना है। अरे ड्रीम तो लक्ष्मी कह रहे ड्रीम तो एलएलबी का है, बट क्या कहाँ क्या था। और ईसु यादव आर्मी में। सर आप कहाँ पढ़ते थे 10th में? 10th में तो मैं वहीं प्रतापगढ़ में ही पढ़ता था। मैंने वैसे आपको पता होगा 10th में, 10th नहीं 9th में, वैसे देखो मैं बताता हूँ, 7th और 6th और 7th ये मैं पढ़ा हूँ सेंट एंथनी इंटर कॉलेज, वहां पे है बस अड्डे के पास में। जो लोग प्रतापगढ़ से होंगे उनको पता होगा, ठीक है, कंपनी गार्डन के बगल में है सेंट एंथनी इंटर कॉलेज। सुमित चौहान यूट्यूबर, और मैं उसमें भी पढ़ा हूँ, न्यू एंजल्स में भी पढ़ा हूँ। जो लोग वहाँ के होंगे उनको पता होगा, फेमस स्कूल है, न्यू एंजल्स भी है, मॉडर्न साइंस भी है उधर के, ठीक। यूट्यूबर, यूट्यूबर बनना है। मुस्कान कह रहे मुझे पुलिस बनना है। स्नेहा, पहला भारतीय संस्कृत से लिया गया था और दूसरा जीवन सूत्र से। हाँ वो चीजें जो आप बता रहे हो ना, पद्यांश का संस्कृत। और अनुज राजभर क्रिकेट, आर्मी। अभी तक सर क्या आपके अलावा कोई और भी पढ़ाता है बढ़िया आपके नजर में? देखो भाई जितने भी लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाएं सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करते हो कि आपको कहाँ की चीजें समझ में आ रही हैं। तो आपको जहां की भी समझ में आ रही है वहां से पढ़ सकते हो, ठीक। और डॉक्टर बनना है अदनान कह रहे हैं। आरुष यादव आई कृषि, नरवेश कुमार आईटीआई, आयुष शर्मा आर्मी में जाना है, आर्मी लवर्स। राजकुमार चोर बनना है, हाँ। फैजान मलिक आर्मी में जाना है। चाइनीज प्लेटफॉर्म लोको पायलट बनना है। कश्यप वाईटी हैकर बनना है। मोबाइल पर स्कूल फैन, यूट्यूब पर स्टडी करवानी है। तो भाई जिनको यूट्यूबर बनना है भाई अपना धीरे धीरे करके देखो, साइड में एक स्किल कोई कुछ भी यार, टोटली कुछ भी करना हो, मैं जॉब की बात छोड़ दे रहा हूं, अगर अदर चीज करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, साइड में 1 घंटे, अभी तो पहले 14-15 दिन जो 20 दिन है उसमें अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद ना अपना साइड में एक स्किल सीखते रहना। भले आप 11th-12th में हो वो अलग चीज है, लेकिन साइड में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्किल पर देना, जो भी चीज आपको करनी है, ठीक है। और आप कितना पढ़े? मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, मेरा 3rd ईयर ग्रेजुएशन चल रहा है। पुलिस में जाना है, आर्मी में, पुलिस पॉलिटिशियन बनना है सौरभ कह रहे हैं। और बैंक मैनेजर सर मैं कॉमर्स लिया हूँ, संजय कुमार। बढ़िया है भाई, कॉमर्स वाले भी बढ़िया कमा रहे हैं। और क्या है, हम्म, मुझे अध्यापक बनना है। आयुष शर्मा सर मुझे आपकी तरह बच्चों को पढ़ाना है। राहुल कुमार नेता बनना है, एडवोकेट बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, गैंगस्टर बनना है, आईएएस बनना है। मतलब सबके ड्रीम मुझे पता लग रहे हैं, हाँ। हम्म
और क्या है, यूट्यूब पे बिजनेसमैन बनना है, अच्छा। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर सुभाष गेमर कह रहे हैं, तो मुझे बिजनेस करना है और किसान बनना है। मतलब बहुत सारे लोगों के मुझे आ गए, बहुत सारे लोगों के मैसेज इतने आ गए कि मैं सबका तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, है ना। ये देखो भाई, बहुत बहुत मैसेज आ चुके हैं। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही मैसेज आ चुके हैं ना। हम्म, मुझे पैसा कमाना है। सर अपना तो क्रिकेटर बनना था, लेकिन रेलवे स्टेशन मास्टर बनना है। चलो ठीक है भाई, मैंने लगभग सब लोगों की चीजें जान ली। देखो मैं आपको रियलिटी एक चीज बताता हूँ, पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कुछ भी अल्टीमेटली आपको कुछ भी बनना है, चाहे कि जॉब ही क्यों ना करनी हो, ठीक है, चाहे जॉब करनी हो, उनके लिए तो थोड़ा कम लागू हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, ठीक। वैसे भी आपको पता होगा गवर्नमेंट जॉब में इस समय बहुत कंपटीशन चल रहा है तो हर चीजों में। अगर आपको बिजनेस करना है, कोई भी स्टार्टअप करना है, यूट्यूबर बनना है, ट्रेडर बनना है, कुछ भी करना चाहिए, तो आपको स्किल ना उसकी अभी से सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं मैं 12th कर लूंगा, जब मेरा इंटर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं चीजें सीखना शुरू करूंगा, नहीं। अभी से धीरे धीरे, आपके पास बहुत टाइम रहता है, 2 घंटे 3 घंटे निकाल के उस चीजों पर करो। ई कॉमर्स की चीजें करनी है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, हैकिंग करनी है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन से रिलेटेड है, वो सब चीजें करने, तो थोड़ा समय निकाल के अपने स्किल पर ध्यान दो, ठीक। बस यही चीजें जो अब मुझे लगता है थोड़ा और बता दो यार, गला सूख रहा है, करीबन मैं 1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, आप लोग को सुनना ही रहता है लेकिन बोलने में और ज्यादा गला सूखने लगता है। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। ये देख लो कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनकी अलग से वीडियोस में बनाया हुआ हूँ, जाकर आप सभी देख सकते हो, ठीक। कॉमेडियन बनना है, हम्म, 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 चलो अब इसके बाद देखता हूँ। अब वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ बचा है पढ़ाने के लिए। अब ये एक पत्र है, ये पत्र देख लो, पत्र आपको पढ़ा देता हूँ। अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखना है, या फिर अथवा में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, तो हम चलो लिखते हैं यहाँ पे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र। यहाँ पे लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य आदर्श माध्यमिक विद्यालय सिद्धार्थ नगर झांसी, विषय छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं सदा, अब देखो भाई मिट जा, मैं सदा विद्यालय में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होता रहा हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार प्रथम आ रहा हूँ। इसके अलावा मैं भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में कई बार विद्यालय के लिए जोनल एवं राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीत कर लाया हूँ। खेल कूद में भी मेरा गहन रुचि है। मैं स्कूल की कबड्डी टीम का कप्तान भी हूँ। सभी अध्यापक मेरी प्रशंसा करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या है, फिर यहां से अत्यंत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि पिताजी को एक असाध्य रोग ने घेरा है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, या फिर घर की आर्थिक दशा डगमगा गई है। पिताजी स्कूल से मेरा नाम कटवाना चाहते हैं। वे मेरा मासिक शुल्क देने में असमर्थ है। मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक तो जैसे तैसे खरीद ली है, लेकिन शेष व्यय के लिए आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे 300 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति देने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करूं।
चला सकें। यह छात्रवृत्ति आपकी मेरे प्रति विशेष कृपा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं खूब मेहनत से पढ़ूंगा, मैं खूब मेहनत से पढ़ेंगे नहीं यार, पढ़ूंगा यहाँ पे रहना चाहिए, और इस स्कूल का नाम रोशन करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है और इस तरफ डेट डालनी है। तो यहां से ये पत्र वाला चीज है, यहां से चीजें हो जाएंगी कंप्लीट। सर जी गाजीपुर कब आओगे, मुझे आपसे मिलना है। चलो यार गाजीपुर या फिर कहीं भी आते हैं तो मिलते हैं ना, मैं आऊंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है, स्टोरी लगा दूंगा या फिर इस पे बता दूंगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। अब जो निबंध वाली चीज है और इसके बाद खंडकाव्य आएगा, निबंध के बाद देखो क्या है, खंडकाव्य आएगा, मुझे पता है कहाँ है ये। तो पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर देना। ये खंडकाव्य है तो इसमें से उत्तर देना है, तो इन दोनों में से करना है। तो खंडकाव्य वगैरह आपके क्या रहता है, देखो जो खंडकाव्य होता है ना वो आपके जिले के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है, सबके जिले के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो आपको बिल्कुल भी अब ये नहीं देखना है कि हाँ खंडकाव्य मैं ही पढ़ाऊं, आपको अपने मन से भी थोड़ा कुछ पढ़ाई कर लेनी है, जैसे खंडकाव्य वगैरह ये चीजें हैं, तो वो चीजें हो जाती हैं। बाकी यहीं पे आपका ये आज का लाइव क्लास खत्म होता है। 1638 मुझे लाइक दिख रहे हैं, जाते जाते अगर हो सके तो 1638 है तो 1700 लाइक करवा देना। वैसे 1700 हो नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चों ने लाइक कर दिया होगा। 1638 लाइक दिख रहा है, अब देखता हूं आखिर कितने बच्चे करेंगे, तो ये बढ़ेगा कुछ लाइक। 1644 लाइक दिखने लगा, 1644 लाइक। अब इस लाइव क्लास को मैं यहीं पर एंड करूंगा और एक बार फिर से बोलता हूं, अगर ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिए हो जाकर ले लो। मैं आपको सूचित कर दे रहा हूं कि 199 रुपए में अभी है, हो सकता है 1-2 दिन में प्राइस बढ़ के 599 हो जाए, और उसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो सारे लोग जाना, सीक्रेट ऑफ 95% करके एक बैच है, उसमें वहां पे चेक करना, ठीक, वो चीज आपको मिल जाएंगी। सारे बच्चे जाके ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करो। और कुछ डाउट वगैरह है सर, हमें आपसे मिलना है। जी भैया बिल्कुल मिलेंगे। लाइव हो गया सर, हाँ लाइव हो गया। लाइव होते देखो 1 घंटे 22 मिनट हो गए, 1 घंटे 22 मिनट तक मैं लगातार बोला हूं, तो सोचो मेरे गले की क्या हालत होगी। और 1687 लाइक हो गए यार, मुश्किल से 13 लाइक है, तो 13 बच्चे जिन्होंने भी नहीं किया लाइक कर दो। मुझे लग रहा है कि 1700 लाइक कंप्लीट हो जाएगा मेरे जाते जाते, 1700 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 13 लाइक बचा हुआ है, और ये देखो सिर्फ 4 लाइक बचा, 1696 लाइक। यार आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोग तुरंत लाइक वगैरह कर देते हो ना। तो उसने हाँ गुड नाइट सर, गुड नाइट। और यस के राज गुड नाइट सर, गुड नाइट भाई, थैंक यू सर लाइव आने के लिए, वेलकम। बस आप सभी जुड़े रहना, कल भी आना 8 बजे आ जाना, ज्वाइन हो जाया करो 8 बजे। 8 बजे मैं कल फिर से लाइव आऊंगा, सारे बच्चे ज्वाइन रहना, बहुत अच्छे से क्लासेस अपनी चलेंगी। और देखो फाइनली 1700 लाइक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो सारे बच्चे कल ज्वाइन होना। और सभी को गुड नाइट। अब इस लाइव क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक।